हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ चिप्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कितने प्रकार के चिप्स होते हैं। टाइप ऑफ चिप्स बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज डिसकंटिन्यूअस चिप, सेकंड इज कॉन्टिन्यूअस चिप, डिसकंटिन्यूअस चिप, continuous chip, and third one is continuous chip with built up edge. Continuous chip with built up edge, BUE लिख रहा हूं मैं इसको, built up edge। चलिए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि चिप्स क्या होता है। तो जब भी हम लोग मशीनिंग करते हैं या मेटल कटिंग करते हैं तो जो अनवांटेड मटेरियल होता है हमारे वर्कपीस का, जो अनवांटेड मटेरियल के फॉर्म में निकलता है हमारे वर्कपीस से मटेरियल, उसे हम लोग चिप्स बोलते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल एक डायग्राम से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा वर्कपीस है और ये हमारा कटिंग टूल है, वेज शेप्ड कटिंग टूल है ये हमारा। फीड का डायरेक्शन ये है, यानी टूल हमारा इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है। दिस इज आवर टूल और ये हमारा वर्कपीस है। वर्कपीस को मैं WP से डिनोट करता हूं। ये जो पॉइंट है ये टूल का टिप है हमारा। तो जैसे ही हमारा टूल हमारे वर्कपीस को टच करेगा, स्टार्टिंग यहां से होगी, स्टार्टिंग यहां से होगी, ये मटेरियल को कट करते हुए आया है। तो जैसे ही हमारा टूल हमारे वर्कपीस को टच करेगा यहां पे, वैसे ही यहां पे कंप्रेशन होगा। टूल का जो टिप है वो भी कंप्रेशन मोड में आएगा और जो हमारा वर्कपीस है वो भी कंप्रेस होगा। तो कंप्रेस होने के कारण यहां पे शियर स्ट्रेसेस जनरेट होंगी और जिस प्लेन में पर्टिकुलर हमारा मटेरियल निकलता है, उस प्लेन को, जहां से हमारा चिप निकलता है, उस पर्टिकुलर प्लेन को जहां पे शियर स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, उस प्लेन को हम लोग शियर प्लेन बोलते हैं। तो ये वाला जो प्लेन है, यहां पे शियर स्ट्रेसेस डेवलप होंगी और जब ये कट करके मटेरियल को निकालेगा तो ये जिस प्लेन के अलोंग निकालेगा उस प्लेन को हम लोग शियर प्लेन बोलते हैं। तो दिस प्लेन इज नोन एज शियर प्लेन। इस प्लेन को हम लोग शियर प्लेन बोलते हैं। ये हमारे टूल का फेस है। ये टूल का ये जो ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हैं फेस, तो ये फेस के टॉप पोर्शन के ऊपर ये जाता है हमारा चिप। तो यहां से जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई किया टूल से वर्कपीस पे, यहां पे कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन के कारण यहां पे शियर डिफॉर्मेशन हुआ, शियर डिफॉर्मेशन के कारण हमारा मटेरियल जो है वो यहां से चिप के फॉर्म में निकला, ऐसे चिप के फॉर्म में निकला। यहां से कई बार हम लोग कटिंग फ्लूइड भी डालते हैं जिससे कि जितनी हीट जनरेट हो रही है वो कम हीट जनरेट हो, जिससे कि मटेरियल जो टूल है हमारा उसकी लाइफ बढ़ सके। तो दिस प्लेन इज नोन एज शियर प्लेन। इस एंगल को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, शियर एंगल। यहां से हॉरिजॉन्टल फेस से अगर हम लोग वर्टिकल ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं वर्कपीस के अलोंग, तो ये हमारा रेक एंगल हो जाता है अल्फा। इसको हम लोग अल्फा बोलते हैं, रेक एंगल। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो चिप निकला है यहां से, नॉर्मली अगर हमारा मटेरियल डक्टाइल है, अगर हमारा मटेरियल डक्टाइल है तब तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। यहाँ पे इस पर्टिकुलर वर्कपीस में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होकर के मटेरियल हमारा चिप जो है वो निकलेगा। तो नॉर्मली डक्टाइल मटेरियल्स में कॉन्टिन्यूअस चिप निकलते हैं, लेकिन ब्रिटल मटेरियल्स में डिसकॉन्टिन्यूअस चिप्स निकलते हैं। तो यहां पे चिप्स का मतलब होता है, जो चिप हमारा निकलता है, दिस इज अनवांटेड मटेरियल। चिप जो है हमारा ये अनवांटेड मटेरियल होता है हमारे वर्कपीस से। सो दिस इज द पर्टिकुलर फेस ऑफ द टूल। इसको हम लोग रेक भी बोलते हैं और रेक से जो वर्टिकल ड्रॉ करते हैं हम लोग, उसमें जो एंगल बनता है वो अल्फा एंगल बनता है। फाइनली जो हमारा चिप होता है ये दो चीजों पे बेसिकली डिपेंड करता है। एक तो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कौन से मटेरियल को हम लोग कट कर रहे हैं, और दूसरा
कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कटिंग कंडीशंस कैसी हमने चूज की हैं। सेकेंड इज कटिंग कंडीशंस। कटिंग कंडीशंस में हमारा कटिंग स्पीड आ जाता है, डेप्थ ऑफ कट आ जाता है, फीड आ जाता है, रेक एंगल आ जाता है। तो कटिंग कंडीशंस में ये कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं। इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से चिप्स होते हैं, और बेसिकली मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल इन टाइप्स ऑफ चिप्स। थैंक यू।